प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज आगरा की यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो भारतीय कृषि से संबंधित था। भारतीय कृषि के अंतर्गत हमने जो बात की थी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कृषि का योगदान रहता है, कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। फिर हमने कुछ विशेषताओं की बात की थी। भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं हैं कि निर्वहन के लिए कृषि की जाती है। फिर हमने बात किया पशुपालन भी यहाँ पर कृषि के साथ साथ में स्पष्ट हो रहे हैं। अधिकतर फसलों का जो उत्पादन है वो खजाना रूप से किया जाता है। फिर हम ये बात कर रहे थे कि जो फसलें हैं वो फसलों का जो वितरण है, या हम कह सकते हैं फसलों का जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण किस आधार पर दिया हुआ है। देखिए, जो उत्पादित फसलें हैं उसका वर्गीकरण एक जलवायु के आधार पर स्पष्ट होता है। तो जलवायु के आधार पर हम देखेंगे कौन कौन से फसलें हाल में उत्पादित फसलों का जलवायु के अनुसार वर्गीकरण। तो जलवायु के अनुसार हम बात करेंगे फसलों के बारे में, तो 3 प्रकार की फसलें हैं। पहली है रबी की फसल, दूसरी है खरीफ फसल और तीसरी है जायद। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की जो फसल है वो किस आधार पर बताई गई है या कौन कौन सी उसकी फसलें। तो देखिए, जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु के अंतर्गत हम एक समय लेते हैं। समय किस प्रकार का लेंगे? जलवायु के आधार पर। तो याद रखना, जो शीतकालीन समय है वो शीतकालीन समय किस फसल के लिए लाभदायक होता है? रबी की फसल के। और इसका जो पर्टिकुलर समय है, अगर मंथ्स की बात करेंगे हम, तो अक्टूबर या हम कह सकते हैं नवंबर, यहां से लेकर मार्च तक की बात करें तो ये जो समय होता है, ये समय कौन सी फसल के लिए उपयोगी होता है? रबी की फसल के लिए उपयोगी होता है। और ये शीतकाल में उत्पादित की जाने वाली फसलें होती हैं। अब इन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं जो रबी की फसलें होती हैं? देखिए, गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, ये सारी की सारी फसलें किस प्रकार की फसलें? रबी की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें। ठीक है। अब हम बात करेंगे खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल है ये किस समय में? वर्षा काल। वर्षा काल के अंतर्गत कौन सी फसलों का, जैसे मानसून आता है तो मानसून के समय जो फसलें बोते हैं वो किस प्रकार की फसलें होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। और इनकी जो समय अवधि की बात करेंगे, वो समय अवधि देखिए जुलाई अगस्त से लेकर और ये सितंबर या हम कह सकते हैं अक्टूबर तक। जुलाई अगस्त, चाहे तो जुलाई में बात करें चाहे अगस्त में बात करें, यहाँ इन फसलों का हम क्या करते हैं? बोते हैं इन फसलों। और इनकी जब कटाई होती है तो कौन सा समय होता है? या तो सितंबर में या अक्टूबर में। हम लगभग इसी समय की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ अक्टूबर या सितंबर में इन फसलों को काट दिया। तो ये जो समय नजर आ रहा है हमें, या तो हम कह सकते हैं वर्षा काल की तरह, या हमें यहाँ पर ग्रीष्म काल स्पष्ट होता है। स्टार्टिंग के समय में हम बात करेंगे ग्रीष्म काल, लेकिन पूर्णतः सही क्या रहेगा? वर्षा काल ही रहेगा, क्योंकि जून में क्या आता है? मानसून आता है। ठीक। और जून के बाद में मानसून लगातार जुलाई तक चलता है। तो उसके बाद हम सितंबर अक्टूबर की बात करेंगे तो मानसून लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ ग्रीष्म काल इतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कुछ भाग में दिखाई देता है। तो वर्षा काल में जो फसलों का उत्पादन होता है वो कौन सी फसलें हैं?
खरीफ की फसलें। अब हम देखेंगे कि खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं। देखिए, चावल, कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मूंग, मोठ, ये सारी की सारी फसलें किस प्रकार की हैं? खरीफ की फसलें। इन फसलों के आपको नाम याद रखने हैं, कौन सी फसलें किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, ये फसलें याद रखें। अब हम बात करेंगे जायद की फसल। अब ये कौन से समय में बोई जाती हैं, ये देखेंगे। देखिए, शीतकाल की हमने बात करी, वर्षा काल की भी हमने बात करी। तो जो जायद की फसलें हैं वो ग्रीष्म काल यहाँ अच्छी तरीके से स्पष्ट होता है। ये ग्रीष्म काल यहाँ स्पष्ट हो रहा है अच्छी तरीके से। या हम ये कह सकते हैं कि जो शीतकाल और जो वर्षा काल है, शीतकाल और वर्षा काल के मध्य का जो समय है, बात कर रहे हैं मध्य का समय, उस समय में कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं? जायद की फसलें। जो देखिए, अब देखिए यहां पर देखिए जुलाई से सितंबर अक्टूबर आ गए और अक्टूबर नवंबर से फिर मार्च आ गए। तो मार्च और जुलाई के मध्य का जो समय रह गया है, ये किसका है? ये जायद की फसल का। कौन सी फसलों का है? जायद की फसलों का समय पाया जाता है। ठीक है। अब इस जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं, ये देखिए। हम बात करते हैं सब्जियों की, ठीक है, या हम बात करते हैं चारा फसल की, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ये सारी की सारी फसलें क्या हैं? ये सारी की सारी जायद की फसलों के नाम से जानी जाती हैं। तो हमने जलवायु के आधार पर भारतीय फसलों का जो वर्गीकरण देखा है, वो वर्गीकरण 3 प्रकार से स्पष्ट हुआ। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इनको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। कई बार इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन आ जाता है। भारत की उत्पादित फसलों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए, या भारत की उत्पादित फसलों के जो प्रकार हैं, उन प्रकारों की हम बात करें तो ये ही इनके प्रकार कहलाते हैं। ठीक है। अब हम एक वर्गीकरण और आता है हमारे सामने, उसके उपयोग के आधार पर। भारत में जितनी भी फसलें हैं, उन फसलों का जो उपयोग है वो किन किन कारकों में किया जाता है या किन किन आधार पर किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, कुछ खाने के लिए काम में आती है, कुछ बेचने के लिए काम में आती है, और कुछ चीज़ें नई बनाने के लिए काम में आती हैं। तो इस प्रकार से जो उनका उपयोग है उन फसलों का, उन उपयोग के आधार पर हम देखेंगे कि भी कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। ठीक है। फसलें यही हैं आपकी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी फसलें हैं, जैसे हम बात करेंगे गेहूं की, चावल की, है तो दोनों अलग, खरीफ और रबी में, लेकिन खाने के काम में आती है ना ये। हाँ, तो इनको एक कंटेंट में डाल देंगे। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के अनुसार वर्ग। इसमें भी हम 3 देखेंगे। पहला है खाद्यान्न फसलें, दूसरा है औद्योगिक फसलें, तीसरा है व्यवसायिक फसलें।
ठीक है, कौन कौन सी हैं? खाद्यान्न, औद्योगिक और व्यवसायिक। 3 आधार है, 3 प्रकार से हम मुख्यतः उपयोग में लेते हैं फसलों का। देखिए, जो खाद्यान्न फसलें, इसका क्या तात्पर्य है? ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाद्य आपूर्ति हेतु किया जाता है, खाद्य आपूर्ति हेतु किया जाता है। कौन सी फसलें कहलाती हैं? खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। कौन सी? खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी फसल हैं? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, और हम बात करें दालें। ये सारी की सारी फसलें किस काम में आती हैं? ये फसलें खाने के लिए, खाद्य आपूर्ति हेतु काम में ली जाती हैं, तो इनको खाद्यान्न फसलों के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु किया जाता है। वो कौन सी फसलें होती हैं? औद्योगिक फसलें होती हैं, जिनका सिर्फ उद्योगों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कच्चे माल के रूप में लिया जाता है, उसका उपयोग। ऐसे फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे कपास, ठीक है, तिलहन, गन्ना, जूट, ये सारी की सारी फसलें क्या है? उद्योगों में काम में आती है। जैसे कपास की बात करें, खाने के काम में नहीं आती। कपास से क्या है? सूत बनता है, धागा बनता है। उस धागे से क्या है? सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होते हैं और कपड़े बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये औद्योगिक कार्य की तिलहन है। तिलहन से क्या है? तेल निकाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए खाने के काम में आता तो है, लेकिन ये क्या है? उद्योगों में जाएगा, तेल बनेगा और तेल से अन्य सामग्रियां भी बनती हैं। ठीक है, गन्ने की बात करेंगे, गन्ने से क्या? गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनती है। गन्ना वैसे भी खाद्य आपूर्ति हेतु भी लिया जाता है, लेकिन उसको पर्टिकुलर हम नहीं रखेंगे। अधिकतर जो उपयोग है उसका वो कहाँ है? उद्योगों में। इसलिए हमने इसको कहाँ रख दिया? औद्योगिक फसलों के अंतर्गत रख दिया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो है आपकी व्यवसायिक फसलें। ऐसी फसलें जिनका उपयोग बगानों की दृष्टि से, बगानों की दृष्टि से व्यापार हेतु किया जाता है। बगानों की दृष्टि से मतलब ये जो फसलें हैं ये बगानों के रूप में बोई जाती हैं और इसका जो उपयोग है ये क्या है? व्यापार हेतु किया जाता है। इनको क्या है? उत्पादित कर हम क्या करेंगे? इनका उत्पादन कर दूसरे जो जितने भी प्रदेश हैं, दूसरे प्रदेशों में इनका क्या कर देंगे? हम याद रखना, निर्यात कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे, निर्यात कर देंगे। इनका दूसरे प्रदेशों में क्या है? इनको भेज देंगे। तो वो कौन सी फसलें होगी? व्यवसायिक हो गई, जिससे हमें आय प्राप्त हो जाती है और सिर्फ व्यापार समझ से होता है। तो या तो हम इनको बगाती फसलें कह सकते हैं या इनको क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये काम उत्पन्न हो रही है बगानों में, तो कौन सी? बगाती, या हम कह सकते हैं इनको व्यवसायिक फसलें कह सकते हैं। अब देखिए ऐसी कौन सी फसलें हैं? जैसे हम बात करते हैं रबर की, जैसे हम बात करते हैं चाय की, जैसे हम बात करते हैं गरम मसाले की। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के
एक व्यावसायिक फसल का भाग है। तो ये दो वर्गीकरण हमने देख लिए भारतीय कृषि के अंदर। अब देखिए इससे आगे क्या चीज़ है। देखिए जो सामान्य आधार था भारतीय कृषि का वो हमने देख लिया। सबसे पहले हमने सामान्य परिचय की बात, फिर हमने भारतीय कृषि की जो विशेषता है उसके बाद, फिर हमने दो वर्गीकरण देख लिए फसलों का। अब पर्टिकुलर फसलों पर बात करेंगे। जैसे कुछ फसलें हम लेंगे यहाँ पर, जैसे गेहूँ, चावल, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि भाई इनके अंतर्गत क्या क्या तथ्य है, इनका सामान्य परिचय स्पष्ट होता है भारत के संदर्भ में। फिर हम बात करेंगे कि इनके लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, कि इनकी जो उत्पादन होने की जो क्षमता है, जैसे तापमान की बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे, तो ये कितनी कितनी आवश्यकता इनको पड़ती है जब ये फसल उत्पादित होती है, तो उसकी बात करेंगे। फिर इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे, कहाँ ये फसल, कोई भी फसल लेंगे, जैसे गेहूँ ले लें तो गेहूँ सर्वाधिक कहाँ होती है, उसके बाद में कहाँ होती है और वहाँ पर कैसी परिस्थिति होती है, ये सारी की सारी बातें प्रत्येक फसल के बारे में हम करेंगे। कुछ पर्टिकुलर फसलें हम लेंगे, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, इनमें से कोई भी फसल चूज करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और उन्हीं फसलों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो गेहूँ की फसलें हैं, गेहूँ की जो फसल है उसकी बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए भारत के संदर्भ में हमें गेहूं के बारे में अध्ययन करना। तो देखिए जो भारत है वो भारत गेहूं के उत्पादन की बात करेंगे, हम उत्पादन की बात करेंगे गेहूं के उत्पादन की। तो गेहूं के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत। और भारत में देखिए प्राचीन काल की बात करेंगे, जैसे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, ये सभ्यताएं आपने पढ़ी होगी है। ये बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं, लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात करेंगे उस समय। तो प्राचीन समय से लेकर आज वर्तमान समय तक हम देख रहे हैं ना, वर्तमान काल तक, तो इसका महत्वपूर्ण आधार है कौन सी फसल का, इसका गेहूं। प्राचीन काल में भी गेहूं का उत्पादन होता था, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो, और वर्तमान काल में भी क्या है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो भारत में प्राचीन काल से वर्तमान काल तक गेहूं का उत्पादन हो रहा है और इसका महत्वपूर्ण स्थान आता है विश्व की दृष्टि से, किसका, भारत का। अब देखिए विश्व की दृष्टि से देखें तो विश्व में गेहूं के उत्पादन में सबसे पहले किसका स्थान आता है, चीन का स्थान आता है। और उसके बाद में हम 2 नंबर पे बात करेंगे, तो 2 नंबर पर भारत का स्थान आता है। तो विश्व की दृष्टि से भारत का गेहूं के उत्पादन में कितना स्थान आता है, 2 नंबर स्थान आता है। ठीक है। अब देखिए क्षेत्र की बात करते हैं कि भारत की कुल भूमि है मान लो 100%। भारत की कुल भूमि कितनी प्रतिशत है, 100% भूमि है, जिसमें से कितनी प्रतिशत कृषि भूमि पर गेहूं का उत्पादन होता है, याद रखना 11% भूमि पर है। 100% कुल भारत की बात कर रहा हूं, जिसमें से 11% भारत पर किसकी खेती की जाती है, गेहूं की 11% भाग पर। ठीक है। अब ये किस प्रकार की फसल है, खाद्यान्न फसल है, खाने के काम में आती है खाद्यान्न फसल। तो खाद्यान्न फसलों में बहुत सारी खाद्यान्न फसल, गेहूं भी है, चावल भी है, मक्का भी है, बाजरा भी है, बहुत सारी फसलें। लेकिन उन फसलों में गेहूं का कितना वेटेज है,
20%। मान लो वो सारी की सारी 100% फसलें हैं, जिनमें से 20% योगदान कौन देता है? गेहूं देती है। तो खाद्यान्न फसलों में कितने प्रतिशत आता है? इसका स्थान है 20% आता है। मान लीजिए, देखिए कुल की बात करेंगे, जैसे 40 भाग की कुल भूमि में खाद्यान्न फसलों का जो वितरण है कितने हैं? 100 में से 40%। खाद्यान्न फसलें कितनी? 40% भाग पर बोई जाती है। अब इस 40 में से 11% भाग पर कौन सी है? गेहूं। 11% भाग पर कौन सी है? गेहूं। ठीक है, तो लगभग बात करेंगे हम 20 से 25 के आसपास इसका क्राइटेरिया आता है। ये पर्टिकुलर 40 ही नहीं है,